ओम शांति। आज है 15 सितंबर, शिव बाबा की साकार मुरली। आज बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, इस दुख के घाट पर बैठ शांति धाम और सुख धाम को याद करो। इस दुख धाम को भूल जाओ, यहाँ बुद्धि भटकनी नहीं चाहिए। प्रश्न है, तुम्हारे पुरुषार्थ का आधार क्या है? बाबा कहते हैं, निश्चय। तुम्हें निश्चय है बाप नई दुनिया की सौगात लाए हैं, इस पुरानी दुनिया का विनाश होना ही है। इस निश्चय से तुम पुरुषार्थ करते हो। अगर निश्चय नहीं है तो सुधरेंगे नहीं। आगे चल अखबारों द्वारा तुम्हारा मैसेज सबको मिलेगा, आवाज निकलेगा, तुम्हारा निश्चय भी पक्का होता जाएगा। ओम शांति। टावर ऑफ साइलेंस और टावर ऑफ सुख। तुम बच्चे यहाँ बैठे हो तो तुम्हारी बुद्धि घर में जानी चाहिए। वह है शांति का टावर। ऊंचे से उच्च को टावर कहा जाता है। तुम शांति के टावर हो। घर में जाने के लिए तुम पुरुषार्थ कर रहे हो। कैसे जाते हो? जो टावर में रहने वाला बाप है वह शिक्षा देते हैं कि मुझे याद करो तो शांति के टावर में आ जाएंगे। उसको घर भी कहा जाता है, शांति धाम भी कहा जाता है। यह बातें समझाई जाती हैं। अपने शांति धाम सुख धाम की याद में रहो। नहीं रह सकते हो तो गया जंगल के कांटे हो। क्या कहा बाबा ने? अगर तुम शांति धाम और सुख धाम की याद में नहीं रह सकते तो तुम जंगल के कांटे हो। इसलिए दुख भासता है तुम्हें। अपने को शांति धाम के निवासी समझो बच्चे। अपने घर को याद करना है, भूलना नहीं है। घर है ही बाप का, ये है ही दुख का घाट। यहाँ बैठे भी जिनको बाहर की बातें याद आती हैं तो ऐसे नहीं कहेंगे कि इनको अपना घर याद है। बाबा कहते कि ये नहीं सोचो, यहाँ बैठे भी जिनको बाहर की बातें याद आती हैं तो ऐसे नहीं कहेंगे कि इनको अपना घर याद है। इसलिए बाप रोज शिक्षा देते रहते हैं, घड़ी घड़ी शांति धाम सुख धाम को याद करो। गीता में भी बाप के महावाक्य हैं। क्या है कि मुझे याद करो। भगवान क्या बनाएंगे? स्वर्ग का मालिक बनाएंगे। और क्या? जब स्वर्ग के मालिक बनने बैठे हो तो घर के लिए, स्वर्ग के लिए जो बाप श्रीमत देते हैं उस पर पूरा पूरा चलना है। दुनिया में कितने ढेर के ढेर गुरु हैं। बाप ने समझाया है कि कोई भी धर्म संस्थापक को गुरु नहीं कहा जाता। वहां तो सिर्फ धर्म स्थापना के लिए आते हैं, वापस ले जाने थोड़े ही आते हैं। गुरु अर्थात जो वापस निर्वाण धाम वानप्रस्थ में ले जाएं। परंतु एक भी गुरु वापस ले जाने वाला है नहीं। एक भी निर्वाण धाम में जाते नहीं हैं। वाणी से परे अर्थात घर। वानप्रस्थ का अर्थ है ना गुरु लोग जानते ना फॉलोवर्स ही जानते हैं। तो बच्चों को कितना समझाते हैं बाबा। ये चित्र है सतयुग के और यह चित्र है त्रेता के। उन्हों को भगवान नहीं कहा जाता। लक्ष्मी नारायण को भी भगवान भगवती नहीं कहा जाता। आदि सनातन देवी देवता धर्म सिवाय देवी देवताओं के कोई भी स्थायी पवित्र नहीं होते। 21 जन्म पवित्रता सिर्फ एक ही धर्म रहता है। फिर धीरे धीरे अवस्था कम होती जाती है। त्रेता में 2 कला कम, सुख भी कम हो जाता है। त्रेता में उसको कहा जाता है त्रेता युग, 14 कला। अभी तुमको बाप का परिचय मिला है और सृष्टि चक्र का ज्ञान है, उसको ही तुम याद करते हो। परंतु कईयों की बुद्धि कहाँ न कहाँ भटकती रहती है, याद नहीं करते। अच्छा, और कुछ भी ना समझ सको तो आस्तिक बन बाप को तो बुद्धि में याद रखो। बाप और रचना के आदि मध्य अंत को तो जानते हो ना। उस झाड़ का आदि मध्य अंत नहीं कहा जा सकता। इस झाड़ का आदि मध्य अंत है क्योंकि मध्य में रावण राज्य शुरू हो जाता है, कांटा बनना शुरू होता है, बगीचा जंगल बनना शुरू होता है।
इस समय सारे झाड़ की जड़ जड़ीभूत अवस्था हो गई है। सारा झाड़ सूख कर तमो प्रधान हो गया है। हमारा सूखा हुआ झाड़ है, फिर कलम लगाना पड़े। इसका कलम लगता है, कलम ना लगे तो प्रलय हो जाए। बाबा कहते हैं प्रलय अर्थात सारी जलमय नहीं होती है, भारत रह जाता है, परंतु जलमय नाम तो है ना। बाबा कहते मीठे बच्चे जानते हैं कि चारों ओर ही जलमय हो जाती हैं, भारत ही सिर्फ रहता है। बाबा कहते हैं जैसे बाढ़ आती है फिर उतरती भी है ना, कहते भी हैं बी के सारा दिन मौत ही मौत कहते ही रहते हैं, बस मौत आने वाला है। तो समझते हैं कि यह तो अशुभ बोलते हैं। बोलो नहीं, हम कोई विनाश थोड़े ही कहते हैं, हम तो कहते हैं पवित्रता, सुख, शांति का धर्म स्थापन हो रहा है। विनाश न हो तो शांति कैसे हो? गुप्त वेश में शांति धाम, सुख धाम की स्थापना हो रही है। यह तो हम शुभ बोलते हैं। तुम भी कहते हो ना, हे पतित पावन आओ, हमको पावन बना कर ले चलो। तुम खुद कहते हो ना कि हमको ले चलो। हम भी शुभ बोलते हैं, तुम भी शुभ बोलते हो। तुम कहते हो हमको पावन बनाकर इस दुख धाम की दुनिया से ले चलो शांति धाम में। यह तो शुभ बोलते हो ना, कहते हो आओ, माना पतितों का विनाश करो, पावन की स्थापना करो। मांगते हो ना कि आकर विश्व में शांति स्थापन हो। शांति तो सतयुग में ही होती है, सो तो गुप्त वेश में विश्व में शांति स्थापन हो रही है। बाबा ने कहा गुप्त वेश में शांति स्थापन हो रही है। जब तक अर्थ नहीं समझाओ तब तक समझ ना सके, सिवाय बाप के मौत तो कोई दे ना सके। बाप को कालों का काल कहा जाता है, महाकाल। सबको मौत देते हैं, कितने ढेर के ढेर को मौत देते हैं। सतयुग में कितने थोड़े मनुष्य हैं, बाकी सबको मौत मिल जाता है। बुलाते ही हो कि पावन दुनिया में ले चलो, तो पावन दुनिया जरूर नहीं ही होगी, यह थोड़ी ही होगी। पुरानी दुनिया का भी अर्थ नहीं समझते। पावन दुनिया में बहुत थोड़े मनुष्य रहते हैं, शांति रहती है। ये बातें समझने और समझाने में कितना सहज है, परंतु बुद्धि में बैठता ही नहीं, क्योंकि समय ही नहीं है बुद्धि में बैठने का। कहा भी जाता है ना, कुंभकर्ण की नींद में सब सोए पड़े हैं, यह नहीं जागेंगे। यह ड्रामा बड़ा विचित्र है। तो यह सारा चक्र बुद्धि में फिरना चाहिए। बाप आकर सारा ज्ञान देते हैं, उनको कहते हैं नॉलेजफुल, ज्ञान का सागर। ज्ञान का सागर एक ही बाप है। तुम जानते हो पानी के सागर कितने हैं? जितने नाम है उतने सागर, वह सागर एक ही है। यह तो अलग अलग पार्टीशन कर नाम रख दिए, बाहर सागर तो एक ही है ना। वास्को डिगामा भी सारा चक्र लगाए, फिर वहां से आकर खड़ा हो गया, तो सागर एक ही हुआ है। बीच बीच में टुकड़ा टुकड़ा कर अलग अलग बना दिया है। धरनी भी सारी एक ही है, परंतु टुकड़ा टुकड़ा हुई पड़ी है। तुम्हारा राज्य होता है तो धरनी भी एक ही होती है, राज्य भी एक होता है, नो टुकड़ा टुकड़ा। बाप आकर राज्य देते हैं, सारे सागर पर, सारी धरनी पर, सारे आसमान पर तुम्हारा राज्य होता है। मुक्ति में तो सब जाएंगे। बाबा ने कहा मुक्ति में सब जाएंगे, यानी परम धाम से आए ना, तो हम सब कहाँ जाएंगे? परम धाम। बाबा उसको कहते हैं मुक्ति। बाकी जीवन मुक्ति में जाना कोई मासी का घर थोड़ी ही है। मुक्ति में जाना तो कॉमन है, सब वापस लौटेंगे मुक्ति में जहां से आए हैं, फिर वहां जाएंगे जरूर। और हम कहाँ से आए हैं? हम परम धाम से आए हैं। बाकी नई दुनिया में सब थोड़ी ही जाएंगे, तुम्हारा ही राज्य है। कोई कोई तो इतना देरी से आते हैं, जो पुरानी दुनिया शुरू होने से थोड़ा ही पहले 200-400 वर्ष पहले आते हैं। वह क्या हुआ? बाबा कहते हैं वो क्या हुआ? जो अच्छी रीति नहीं पढ़ेंगे तो त्रेता में भी पिछाड़ी का थोड़ा समय रहेंगे। 16 कला तो कभी बन न सके। बाबा कहते हैं 14 कला के भी पिछाड़ी में आएंगे, उनको सामने दुख की दुनिया देखने में आएगी।
कांटों की दुनिया के नजदीक आ जाएंगे। वहां कोई कोई ये मालूम नहीं पड़ता है। सारी नॉलेज अभी है जो बुद्धि में धारण करनी है। इस समय मनुष्य के पास पैसे देखो कितने होंगे, कितने महल बनाते रहते हैं, कितनी ऊंची ऊंची मंजिलें बनाते रहते हैं। मंजिलों को बाबा कहते हैं माणिया, और समझते हैं सतयुग से भी भारत अभी उच्च है। अभी भी 8, 18, 20 मंजिल बनाते रहते हैं, तो अंत में कितनी मंजिल बनाएंगे। सतयुग त्रेता में तो ये मंजिल फ्लोर होती ही नहीं है। यहाँ तो 20-22 मंजिल कितनी ऊंची ऊंची बनाते हैं। बाबा कहते हैं वहां मंजिलें नहीं होती हैं, द्वापर में भी नहीं होती है। यह तो कलयुग में आकर मनुष्य इतने हो जाते हैं जो 2 मंजिल 10 मंजिल बढ़ाते जाते हैं, क्योंकि मनुष्य बढ़ते जा रहे हैं। तो वो कहाँ जाएंगे, धंधाधोरी बहुत है, तो बड़े बड़े मकान भी बनाते रहते हैं शोभा के लिए। जंगल से मंगल हो जाता है, कितने अच्छे अच्छे मकान बनाते हैं, जमीन लेते रहते हैं ना। बॉम्बे पहले क्या था, 80-90 वर्ष में देखो क्या हो गई है। पहले तो बाबा कहते हैं पहले तो इतने मनुष्य थोड़े थे, अभी तो कितने हो गए हैं। समुद्र को सुखाया है, अभी भी देखो समुद्र को कितना सुखाया है। पानी जैसे कमती होता जाता है, मनुष्य वृद्धि को पाते जाते, तो पानी कहाँ से आएगा, पानी कम हो जाता है, समुद्र हटता जाता है। धरती छोड़ता है तो मकान बना देते हैं, फिर पानी चढ़ जाएगा तो कराची और मुंबई का बहुत सा हिस्सा पानी में चला जाएगा। किसका, बाबा ने कहा कराची और मुंबई का बहुत सारा हिस्सा पानी में चला जाएगा। तुम जानते हो सब खंड खत्म हो जाएंगे, आफतें आने वाली हैं। इसलिए बाप कहते हैं जल्दी जल्दी तैयार होते रहो। जैसे शमशान में जब आग जलकर खत्म होती है तब लौटते हैं, बाप भी विनाश के लिए आए हैं तो आधे पर थोड़े ही वापस लौट जाएंगे। आग लगकर जब पूरी होगी, आग लगकर जब पूरी होगी तब चले जाएंगे। फिर बैठकर क्या करेंगे, आग बुझेगी नहीं, सब चले जाएंगे, सबको साथ ले जाएंगे। होना तो जरूर है, समझते तो सब है, लेकिन समय पर गोपोड़ा बहुत बड़ा लगा दिया है। बच्चों को समझाना भी गीता पर है। गीता एपिसोड है ना जिसमें देवी देवता धर्म की स्थापना हो रही है। वहां एक ही धर्म होगा, बाकी सब धर्म विनाश हो जाएंगे। सिर्फ यह गीता ही है जो भगवान ने गाई है। मनुष्यों ने भक्ति मार्ग के लिए बैठ शास्त्र बनाए हैं, ऐसी ऐसी पॉइंट्स धारण कर फिर सुनानी चाहिए। कहते हैं बाबा भूल जाते हैं, धारणा नहीं होती। बाबा कहते फिर क्या करें, राजधानी स्थापन होती है, इसमें नंबरवार तो सब चाहिए। सबके ऊपर कृपा करने की ताकत हो तो बाप स्वर्ग का मालिक सबको बना दे, लेकिन नहीं। बाबा ने कहा, क्या कहा, लेकिन नहीं। यह तो बनने ही नंबरवार। यह कोई भी समझ सकते हैं कि भगवान आया हुआ है। भगवान जरूर स्वर्ग की सौगात ले आएंगे। नई दुनिया स्थापन करने आते हैं तो जरूर संगम पर ही आएंगे नई दुनिया स्थापन करने। तुम सुनते हो और निश्चय से पुरुषार्थ करते हो। जिनको निश्चय ही नहीं होगा वह कभी सुधरेंगे नहीं। जिन्हें निश्चय नहीं है वो नहीं सुधरेंगे, बल्कि कितना भी माथा मारो। तो बाबा के अवतरण का पैगाम कि भगवान धरती पर आ चुके हैं, ये पैगाम सबको देना है, मैसेज देना है। आगे चल अखबारों में पढ़ ही जाएगा। जैसे तुम्हारा नाम बदनाम भी अखबारों द्वारा हुआ, फिर नाम बाला भी अखबारों द्वारा ही होगा। दुनिया तो बहुत बड़ी है, सब जगह तो तुम बच्चियां जा नहीं सकेंगे। कितने शहर हैं, कितनी ढेर भाषाएं हैं, अखबारों द्वारा सब जगह आवाज पहुंच जाएगा। कोई भी आएगा कहेगा हाँ अखबारों द्वारा आवाज सुना है, तो तुम्हारा नाम अखबारों द्वारा ही होगा। ऐसा नहीं समझो कि सब तरफ तुमको जाना पड़ेगा, फिर तो पता नहीं कितना समय लग जाए। अखबारों द्वारा ही एक्यूरेट सुनेंगे। तुम कहते भी हो बाप को याद करो तो पाप कट जाएंगे, अखबारों में तो पढ़ना ही है। अब तुम्हारा नाम बाला होगा तो फिर बढ़ता जाएगा। जैसे कल्प पहले पता पड़ा होगा वैसे ही समय पर पड़ेगा, सबको मैसेज मिलेगा।
बाबा कहते हैं युक्तियां चल रही हैं, बहुत अखबार वाले डालेंगे, किसी की बुद्धि में बैठा और डाल देंगे, सब धर्म वालों को मालूम पड़ जाएगा, तब तो कहेंगे अहो प्रभु तेरी लीला, अहो प्रभु तेरी लीला। पिछाड़ी में बाप को याद सबको आएगी, परंतु कुछ भी कर नहीं सकेंगे। ये खेल है ना, खेल तो जान जाएंगे। 84 चक्र का खेल सब अखबारों में पड़ जाएगा, जहां भी जाओ अखबार जरूर निकलते हैं। अखबार द्वारा सबको आवाज तो पहुंचता है ना, तुम्हारी बातें तो सबसे उच्च है। विनाश का समय भी जरूर आना ही है, ड्रामा प्लान अनुसार। जैसे कल्प पहले मालूम पड़ा होगा, अभी भी पड़ेगा, धीरे धीरे स्थापना होती है ना। संगम युग याद पड़े तो स्वर्ग भी याद पड़े, स्वर्ग को याद करो और मन मना भव बाप को भी याद करो तो बेड़ा पार हो जाएगा। जब तक विनाश ना हो शांति कहां से आएगी। विनाश का नाम भी कड़ा है, मनुष्य सुनकर बहुत डर जाते हैं। यह तो राइट बात है, पतित दुनिया में अनेक दुख है, पावन दुनिया में अनेक सुख है। बाप देखो सौगात कैसी लाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। बाबा कहते हैं पढ़ाई को अच्छी तरह पढ़कर ऊंचा पद पाना है, आफतें आने से पहले नई दुनिया के लिए तैयार होना है, अपने को सुधारने के लिए निश्चय बुद्धि बनना है, वाणी से परे वानप्रस्थ में जाना है। इसलिए इस दुख धाम को भूल शांति धाम और सुख धाम को याद करना है। वरदान है, किसी भी परिस्थिति में फुल स्टॉप लगा दुआओं का अधिकार प्राप्त करने वाले महान आत्मा भव। महान आत्मा वो है जिसमें स्वयं को बदलने की शक्ति है और जो किसी भी परिस्थिति में फुल स्टॉप लगाने में स्वयं को पहले ऑफर करते हैं, मुझे करना है, मुझे बदलना है। ऐसे ऑफर करने वाले ही 3 प्रकार की दुआएं मिलती हैं। स्वयं को, स्वयं की दुआएं और खुशी मिलती है अर्थात बाप द्वारा और ब्राह्मण परिवार द्वारा। इसलिए अलबेलापन नहीं लाओ कि ये तो होता ही है, चलता ही है। बाबा कहता है फुल स्टॉप लगाओ और अलबेलेपन को परिवर्तन कर अलर्ट हो जाओ। संकल्पों की एकाग्रता द्वारा ही श्रेष्ठ परिवर्तन में फास्ट गति आ सकती है। किसके द्वारा? संकल्पों की एकाग्रता द्वारा ही श्रेष्ठ परिवर्तन में फास्ट गति आ सकती है। अच्छा, ओम शांति।